तो दोस्तों सबसे पहले है ना ये बड़े वाला ऊपर लगाएंगे। ये हमने इस पर अच्छे से पॉलिश दे ली है, ये देखिए आप। ये अब ये धागा नहीं तोड़ने का बिल्कुल भी, दोनों ऊपर लगाएंगे। इसमें है ना पेंच डाल लेंगे और इसको यहाँ पे। हेलो दोस्तों ये ओवरलॉक सिलाई मशीन है। अगर आपकी सिलाई मशीन जो है ना बार बार धागा तोड़ती है ना, मैं आज आपको बताऊंगा लूपर पे कैसे पॉलिश देनी है आपको। और पैर पे भी जो है ना, जब यहाँ से धागा चलता है ना, ये यहाँ से इसके बीच से, और यहाँ पे जो है ना खार खड़े हैं, यानी बावरी खड़ी हुई है, कट गया है यहाँ से, इस पर भी जो है ना पॉलिश देनी है। और लूपर अंदर वाला मैं वो दिखाता हूँ आपको। इसको यहाँ से ऐसे खोल लेंगे। पहले दोस्तों मैं इसका पैर खोलता हूँ, फिर इसकी पटड़ी खोलता हूँ, फिर मैं आपको लूपर दिखाता हूँ कि कैसा हो रहा है। उसी वजह से हमारी सिलाई मशीन जो है बार बार धागा तोड़ती है। और पॉलिश भी करके दिखाऊंगा कि कैसे पॉलिश करनी है आपको। दोस्तों सबसे पहले पैर खोल लेंगे। इसको पैर को पूरा नहीं खोलना, इसको थोड़ा खोलना है। और ये देखिए ये पैर है ना, जब यहाँ से धागा चलता है तो इस पर ये है ना, ये कट चुका ये। और इस पर अंदर भी जो है ना, क्योंकि धागा जो है ना यहाँ से ही फिसलता है, जब सिलाई करते हैं ना यहाँ से ही फिसलता है ऐसे। और यहाँ से भी कटा हुआ है। इस पर अच्छे से पॉलिश देंगे ताकि हमारी सिलाई मशीन धागा ना तोड़े। ये पैर तो खोल लिया हमने, अब इसकी खोलते हैं प्लेट, पटड़ी बोलते हैं जिसको। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। हम आपको जो है ना ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। ये पटड़ी भी निकालनी है हमने। और दोस्तों ये जो कवर है ना, ये भी खोल लेंगे, प्लास से खुल जाएगा ऐसे। और उसको बाहर निकालेंगे। फिर ये एक पेंच होता है इसका, सिर्फ एक ही पेंच खोल के इसको बाहर निकाल लेंगे। और इसके दोनों पेंच खोल लेंगे। ये प्लेट है। और फिर मैं आपको लूपर दिखाता हूँ कि लूपर की वजह से धागा क्यों टूटता है सिलाई मशीन का। दोस्तों ये देखिए, ये जो छोटे वाला लूपर है ना, इसके ऊपर से जब धागा फिसलता है ना, इसके ऊपर है ना यहाँ पे बावरी खड़ी हुई है, इस पर पॉलिश देंगे अच्छे से। और ये देखें यहाँ पे कटा हुआ है, ये इस पर ये कट के निशान है ये वाले। इसी वजह से हमारी सिलाई मशीन जो है बार बार धागा तोड़ती है। मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। इसका ये पेंच खोल लेंगे। और ये पेंच खोलने के बाद ये लूपर बाहर आ जाएगा। ये खोल लिया। पहले इसके दांत भी खोलेंगे दोस्तों। दांत का एक पेंच है इसमें पीछे। ये जो पेंच है ना दोस्तों, ये दांत वाला, इसको खोल लेंगे और इसको फिर दांत को बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये पेंच बाहर आ गया इसका। और इसको दांत को ऊपर को निकाल लेंगे। ये दांत भी बाहर आ गया। अब मैं आपको लूपर निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। इसको लूपर को ऐसे है ना, ऐसे करके ये बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो छोटे वाला लूपर है ना, ये यहाँ पे देखिए, इस पे है ना ये बबरी कितनी खड़ी हुई है, यहाँ से कट चुका है ये। इस पे जो है ना अच्छे से पॉलिश देंगे। और इस पे से जब धागा निकलेगा ना ऐसे ऊपर से, तो पता भी ना लगे। ये देखिए यहाँ से ये कट चुका है ना, ठीक है दोस्तों। इस पे ऐसे पॉलिश देंगे ताकि जब धागा इसके ऊपर से गुजरे तो मलाई सा गुजरे और ये धागा ना काटे। ये तो खोल लिया हमने। और वो लूपर भी खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। इसका जो पेंच है ना, ये एक पेंच होता है इसमें भी। इस पेंच को खोल के और उसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये लूपर भी देखिए दोस्तों आप। ये दोनों खोल दिए हमने। और इन पे जो है ना अच्छे से पॉलिश देनी है। ये देखिए ये कटा हुआ है ना यहाँ से। मैं करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये जो लूपर है ना दोस्तों, जैसे इस पे यहाँ कट बना हुआ है ना, इसमें धागा फंसता है। इस पे पहले थोड़ी सी ऐसे रेती मार लेंगे ताकि इसका जो कट का निशान है ना, ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। और फिर इस पर एक बार मारूंगा मैं, पॉलिश देंगे इस पर। ऐसे हाथ फिर के देख लेंगे। और इधर से भी। देखिए दोस्तों, ये जो कट का निशान था ना इसमें, ये इस पर हमने ख़त्म कर दिया है। अब इस पर मारते हैं रेगमाल पॉलिश। ये जो रेगमाल है ना, ये वाला, इस पर मार लेंगे ऐसे करके ताकि इस पर जो है ना अच्छे से पॉलिश आ जाए और ये फिर धागा नहीं तोड़ने का।
इस पर अच्छे से ऐसे देखभाल मार लेंगे दोस्तों। इस पर मैं आपको पॉलिश ला के दिखाऊँगा बिल्कुल, ताकि हमारी सिलाई मशीन बिल्कुल भी धागा ना तोड़े। इस पे जो है ना, ये जो पीछे गड्ढा है ना, इस पे भी ऐसे मार लेंगे। ये हो गया। और यहाँ पे सामने की साइड भी। अब देखिए दोस्तों आप है ना, ऊपर से जो इस पे गड्ढा होता ना कट कट के बिल्कुल प्लेन हो चुका है। ये पीछे से भी बिल्कुल, आगे पीछे से बिल्कुल मस्त हो गया है। और ये पहले वाला देखिए कैसा हो रहा है, काला बिल्कुल। इस पे हमने पॉलिश दे दी है ना, इस पे हमने अच्छे से पॉलिश दे ली। अब ये जो है ना, ये बड़े वाला लूपर, इस पे भी पॉलिश देंगे ताकि ये धागा ना तोड़े। यहाँ से है ना, इस पे अच्छे से पॉलिश देंगे। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये तो हमने इस पर पॉलिश दे ली है, ये बिल्कुल नया जैसा हो गया। और इसको भी अब नया जैसा करते हैं। इस पर क्या करेंगे दोस्तों, इस पर पहले चेक कर लेंगे इस पर ऐसे कट तो नहीं है। ये देखिए हल्के हल्के कट बने हुए हैं। और इस पर नीचे की साइड भी ऐसे चेक कर लेंगे सारे को। और इस पर फिर अच्छे से पॉलिश देता हूँ मैं। इस पर ऐसा है ना दोस्तों, देखभाल मार लेंगे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, ये लूपर भी हमने बिल्कुल नया जैसा कर दिया है। आगे ना पॉलिश इस पर अच्छे से। ये बड़ा लूपर है और ये छोटा लूपर, इस पर भी हमने अच्छे से पॉलिश दे ली है। अब ये जो है ना दोनों दोस्तों, ये लूपर जो है धागा नहीं तोड़ते सिलाई मशीन को। मोटर पे कितनी भी स्पीड पे आप मशीन चलाओगे तो बिल्कुल भी धागा नहीं तोड़ देंगे। अब मैं दोस्तों आपको दोनों लूपर लगा के दिखाता हूँ, और इनके जो है ना सेटिंग भी देखना आपको कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले है ना, ये बड़े वाला लूपर लगाएंगे। ये हमने इस पर अच्छे से पॉलिश दे ली है। ये देखिए आप, ये अब ये धागा नहीं तोड़ने का बिल्कुल भी। दोनों लूपर लगाएंगे, इसमें है ना पेंच डाल लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे लगा के टाइट करेंगे। फिर मैं इसकी सेटिंग बताऊंगा आपको कैसे करनी है। ये जो पेंच है ना दोस्तों, इसका भी पेंच बिल्कुल टाइट कर देंगे। इसको बीच में करके अच्छे से, ये देखिए ये पेंच हमने टाइट कर दिया। अब जो है ना दोस्तों, ये छोटे वाला लूपर जो है, ये वाला छोटा लूपर, इसको इसमें डालेंगे। ये जो इसका खांचा है और इसका जो पेंच है ना, इसे टाइट करेंगे। इसको दोस्तों, ये जो इसकी पिन है ना लूपर की, इसमें डलेगी सुराख में यहाँ पर। इसको ऐसे पकड़ लेंगे लूपर को, और इसको पकड़ के इसमें खांचे में डाल देंगे। ये ऐसे बिल्कुल आगे तक मिला के, बिल्कुल लास्ट तक मिला लिया हमने। और इसका पेंच टाइट कर देंगे। और ये वाला जो इसका पेंच है ना, जो हमने खोला था, ये बिल्कुल टाइट कर देंगे। हो गया टाइट दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ताकि लूपर आपस में ना टकराए। और सुई की हाइट, सुई से कितना टच होना चाहिए, वो सब देखना आप गौर से। पहले तो दोस्तों आपको ये देखना है कि हमारी सुई की हाइट कितनी रहनी है लूपर के साथ। ये जो बड़े वाला लूपर है ना, ये वाला सुई की हाइट का दोस्तों यहाँ से आपको पता चलेगा। ये जो इसका सुराख है ना लूपर वाला, ये दिख रहा होगा आपको। और ये जो सुई है ना, ये देखना आप गौर से। ये जो सुई है ना, और ये सुई का सुराख है ना, और ये लूपर का सुराख, ये देखिए जैसे लूपर हमारा जो है ना, ये आगे आ चुका है। और ये सुई है ना, अभी ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये सुई कितनी रहनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जब धागा चलता है ना पीछे, ये धागे में जो है ना फंस जाती है। और यहाँ से जब धागा ऐसे लेकर चलेगी सुई, यहाँ से इसको धागा उठाना पड़ता है ये यहाँ से। और जब यहाँ पे सुई रहेगी ना दोस्तों, ये धागे को दबा देगी यहाँ पर। दोस्तों ये जो लूपर है ना, फिर सिलाई नहीं करने का, हमारी सिलाई मशीन टाप मारती रहेगी बार बार। इसकी हाइट मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे करनी है। इसका यहाँ से पेंच खोल लेंगे, ये खोल लिया। इसको गज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब देखिए दोस्तों आप, ये गज हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। और ये है ना, यहाँ से सुराख से ऊपर इसका सुराख आना चाहिए, ये ऐसे। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो सुई है ना, धागे को दबाने की नहीं, और यहाँ से ऐसे ऊपर से आके और यहाँ से धागा खींच लेगी, ये ऐसे फंदा बना देगी। तो ये सुई की जो हाइट है ना, इसकी यहाँ पे रहनी चाहिए ऐसे। ठीक है दोस्तों, इतनी हाइट चाहिए इसकी बराबर। ये जो सुराख है ना इसकी, ये सुई जो है उंगली में टच नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बराबर है। ये देखिए आप ऐसे, अगर अपनी सिलाई मशीन की सुई ऐसे चेक कर लोगे दोस्तों, तो आपकी सिलाई मशीन की जो सुई है ना, बिल्कुल हाइट बिल्कुल ओके होगी। अगर नीचे जा रही है ना सुई, इससे अगर आपकी उंगली में टकरा रही है सुई, तो ये मान के चलो आपकी सुई की जो हाइट है वो ज़्यादा है। अगर ज़्यादा ऊपर है, ये देखिए दोनों है ना, ये लूपर और सुई एक साथ टकरा रहे हैं। ये देखिए, ये
बराबर है बिल्कुल, ये बिल्कुल 0 है दोस्तों। ठीक है, अब ऊपर का जो पेंच है ना ये टाइट कर देंगे यहाँ से, ये अच्छे से टाइट कर लिया हमने। अब इसकी जो है ना दोस्तों, इसका गैप देखेंगे कितना गैप है इसमें, ये देखिए कितना गैप है। और ये सुई में टकराना भी नहीं चाहिए, ये इसमें अभी गैप है, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा ना, ये गैप नहीं रहना चाहिए इसमें। इसको थोड़ा सा हाथ से इसको अंदर को दबा देंगे, ये ऐसे थोड़ा सा और ये बचना चाहिए इससे, सुई से बचना भी चाहिए और इसमें ज़्यादा टच भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे है ना, ये यहाँ पर ये हल्का सा गैप है इसमें, हल्का सा बहुत, ये ठीक है दोस्तों। ये तो इसका तो हमने कर लिया, जो बड़े लूपर का है ना, बड़े लूपर का सुई का मिलान हमने बिल्कुल ओके कर लिया। अब ये जो छोटा लूपर है ना, अब इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले इसका जो है नीचे ले आएंगे यहाँ पर, और ये है ना यहाँ से, ये यहाँ से धागा पकड़ता है, ये बिल्कुल यहाँ पे ओके है। बस इसमें क्या है, ये गैप है, ये गैप नहीं रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा अंदर को दबा लेंगे ऐसे करके, ये इसमें दोस्तों बाल बराबर ना, ये हल्का सा गैप रहना चाहिए बाल बराबर, ताकि हमारा जो लूपर है ना यहाँ से धागा भी उठा ले और इसमें टच भी ना हो। ये हो गई सेटिंग इसकी दोस्तों। अब ये जब वापसी में आएगा ना तो ये सुई में टच नहीं होना चाहिए, ये वापसी में आया ना, ये देखिए ये टच नहीं होना चाहिए, इसमें हल्का सा गैप है ना। अगर इसमें टच होगा ना, जैसे वापसी में टच होगा और जैसे हमारी सिलाई मशीन मोटर पे चलेगी तो ये धागा तोड़ती रहेगी। तो ये जब वापसी आए जब भी ना टकराए, और जब ये धागा लेकर चले ये जब बीच में ना टकराए और गैप भी ना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक मिलान तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा मिलान आपको देखना है। अब दोस्तों ये जो सुराख है ना लूपर का और सुई वाला ये सुराख, ये वाला जब नीचे से ऊपर जाए ना, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये देखिए, जब हमारे लूपर नीचे से ऊपर जाए ना, और ये सुई का सुराख और ये सुई का सुराख और लूपर का सुराख बिल्कुल यहाँ बराबर होना चाहिए, है ना, बिल्कुल बराबर। ऐसे ना तो ये ज़्यादा नीचे हो और ना ही ऊपर हो, ये बिल्कुल यहाँ पे 0 है। सुई का सुराख और लूपर का सुराख बिल्कुल आमने सामने है ये। अब क्या होगा दोस्तों, हमारी सिलाई मशीन एक तो सिलाई अच्छे से करेगी और दोस्तों बिल्कुल भी धागा नहीं छोड़ने की, ना ही धागा तोड़ने की। ये हो गई दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको इन दोनों लूपर की सेटिंग, इनमें कितना गैप होना चाहिए और कहाँ पे इनकी सेटिंग होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों लूपर है ना, ये वाले, ये आपस में टकरा रही है। पहले मैं सुई खोल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों, ये जो लूपर है ना, ये बड़े वाला और ये छोटे वाला, ये यहाँ से गुजरना चाहिए, इसके पीछे से जो खांचा है, ये देखिए गुजर तो यहीं से रहा दोस्तों, पर ये इसमें हल्का सा टच हो रहा है, ये टच हो रहा ना। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको है ना, छोटे वाले लूपर को हल्का सा इधर को करेंगे इसको, और बड़े वाले को थोड़ा सा उधर को कर देंगे ताकि इसमें टच ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये है तो नहीं टच बिल्कुल भी इसमें, ये इसमें टच नहीं होना चाहिए। और यहाँ से ही ये जो लूपर है ना, इसके पीछे से ही निकलता है। ये जो बड़े वाला लूपर है ना, इसका जो खांचा है ये यहाँ से बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल ओके है दोस्तों। जैसे मैंने आपको दोनों लूपर में पॉलिसी देके दिखाई है ना बिल्कुल, और सुई की और लूपर की सेटिंग ऐसे कर लोगे आप दोस्तों, आप अपनी सिलाई मशीन को लाइफ टाइम चलाते रहना, कोई भी दिक्कत नहीं आने की, ना तो धागा तोड़ने की, ना ही धागा छोड़ने की, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहे। तो आने वाले समय में आपको जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर दिखाता रहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों।